जी हाँ, पंचायती राज को लेकर हमने आपको रिपोर्ट दे दी है। पंचायती राज को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने कहा 31 जुलाई तक चुनाव कराओ, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे करेगी, वो सरकार को देखना होगा। सरकार को तैयारियां करनी है, चुनाव इसके लिए निर्वाचन आयोग है, वो अपनी तैयारियां करेगा। पर हम आपके साथ में कुछ विशेष और रोचक बताने जा रहे हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, आम किसको पसंद नहीं है, और आम का तो इंतजार रहता है ना भट्ट साहब? गर्मी का तो आम का इंतजार रहता है। आम आम लगभग हम सभी का एक जो मन पसंदीदा, अब कह सकते हैं मन पसंदीदा फल जरूर हो। गर्मियों का इंतजार ही लोगों को इसलिए रहता है। गर्मियों में अगर कोई सबसे बेहतरीन चीज होती है तो वो आम। और राजस्थान के अंदर मैं आपको बताऊं, तापमान 45 के आसपास टच कर रहा है और राजस्थान में चल रही है जच के आम राजनीति। और ये राजनीति कोई और नहीं, राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बड़े प्यार से और बड़े ही स्नेह के साथ आम उनको दिए गए और उतने ही प्यार और स्नेह के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन आमों का आनंद उठाया है। एक बार विजुअल देख लीजिए, उसके बाद में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने पूरा लुत्फ लिया है उस आम का। अब हम बात कर रहे हैं आम राजनीति की। एक तरफ तो सरकार चली गई कोर्ट में, सरकार ने कहा समय बढ़ा दीजिए, चुनाव होना संभव नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, ईवीएम नहीं है, रिपोर्ट नहीं आई ओबीसी की। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहीं ना कहीं हर ग्राम पंचायत तक पहुंची, गौरव रथ पहुंचे, रथ के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद 7 जिलों में जाकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, सीकर, जालौर, प्रतापगढ़ और अजमेर, 7 जिलों में जाके रात्रि चौपाल कर चुके हैं। ग्रामीण इलाके के लोगों से मिल चुके हैं, लोगों के संग बैठकर समय दे रहे हैं, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, और यहाँ की लोकल समस्या क्या है वो भी बताओ। इन सब विषयों पे चर्चा चल रही है। ये जो आपने तस्वीरें देखी हैं, ये भी उसी चौपाल की तहत तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार, कोर्ट में लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन ये प्रचार भी शुरू कर चुके थे पंचायती राज का। तो साहब 31 जुलाई तक कोर्ट ने कहा चुनाव कराओ, कांग्रेस तो अब उतरेगी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी पहले से उतरी हुई है। 3 से 4 महीने हो गए, रथ जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगातार जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं, जैसी अपनी बात हुई कि उनके मन में ये कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर होगा कि हाई कोर्ट का फैसला उनके आगे, जो उनकी मंशा है उनके, उसके खिलाफ आ सकता है। तो सरकार पहले से ही इस तरीके की तैयारियों में जुटी हुई थी। और ये साफ नजर आ रहा है कि बीते 1 महीने से सीएम भजन लाल शर्मा लगातार जो ग्रामीण इलाकों में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाइयाँ हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव का ही हिस्सा मान के देखा जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग गजब की है साहब। गर्मी में तापमान ज्यादा है तो मुख्यमंत्री सुबह सुबह वॉक करने निकल जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग जग जाते हैं जल्दी के समय, मुख्यमंत्री सुबह सुबह निकल जाते हैं। सुबह सुबह 1 डेढ़ 2 घंटा उनके साथ बैठते हैं, किसी के साथ चाय पीते हैं, किसी के घर रोटी खा लेते हैं, किसी के साथ विश्राम कर लेते हैं, किसी के घर पे बैठ के कहीं आम खा लेते हैं। लेकिन गजब की सोशल इंजीनियरिंग ये भजन लाल शर्मा कर रहे हैं। ये वही भजन लाल शर्मा है जिनके लिए राजस्थान में पार्टी विपक्ष के द्वारा कहा गया कि अभी अनुभव की कमी है। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से भजन लाल शर्मा राजस्थान में ये मैनेजमेंट अपना दिखा रहे हैं, वो कैसा नजर आ रहा है?
देखिए कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा मान सकते हैं आप इन्हें। ये एक तरीके से बीजेपी का ओवरऑल नेचर है कि आप पूरी तरीके से जुटे रहिए। पूरे 5 साल बीजेपी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चुनाव के मोड में ही रहती है और कहीं नेताओं को बहुत ज़्यादा आराम की मुद्रा में नहीं आने देती बीजेपी। तो ये एक बीजेपी पार्टी का नेचर ज़्यादा कहूँगा मैं इसको। और अब इसका क्या रिजल्ट रहता है ये निकाय पंचायत चुनाव के बाद पता चलेगा कि ये सोशल इंजीनियरिंग कितना काम करेगी। बस अब एक धावक अगर 100 मीटर गया है, मैं कहता हूँ मैराथन दौड़ के अंदर एक एक जो दौड़ने वाला आपका कॉम्पिटिटर है वो 3 महीने पहले ही दौड़ गया और आप 3 महीने बाद दौड़ोगे तो कुछ फर्क दिखेगा। देखिए आप इस चीज़ को भी मानिए कि राजस्थान में ये जो सीजन है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं आंदोलनों का सीजन रहता है। फ्री टाइम होता है हमारा। ये जून का पहला वीक जो है वो गांव में आप कैसे जो लोकल भाषा में कहते हैं लावणी शुरू होने वाली है। पानी बड़ा मुद्दा है, खाद बड़ा मुद्दा है, बीज बड़ा मुद्दा है और ये समय जो किसान होता है वो काफ़ी तनाव में रहता है इस समय कि भाई कहीं लाइनें लगती है खाद के लिए, कहीं पानी के लिए लाइनें लगती है, कहीं बीज के लिए लाइनें लगती है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एंगर और डिस्ट्रेस भी जो है वो नज़र आता है इस समय। और आप देखें पूरा राजस्थान बड़े बड़े आंदोलन नहीं हो रहे लेकिन कहीं ना कहीं पैचेस में छोटे आंदोलन हो रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री का जाने से उन आंदोलनों पे आपको नहीं लगता कि लोगों को एक राहत मिली होगी, लोगों के ठंडे छेंटे पड़े होंगे, लोगों की हो सकता है समस्याओं का निराकरण भी हो, मुख्यमंत्री अगर खुद पहुंच रहे हैं? क्या माहौल बदलता है क्या मुख्यमंत्री के जाने से? जी निश्चित रूप से आप कह सकते हैं। देखिए सरकार का सबसे बड़ा जो मुखिया है वो अगर कहीं जाएगा तो आमतौर पर जो छोटी मोटी समस्याएं होती है तो वो मुख्यमंत्री के जाने से ही खत्म हो जाती है वहाँ पर, है ना। तो ये लेकिन ये जो नेचर है, समस्याओं का नेचर है, ये लगातार सतत बना हुआ रहता है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से आप कह सकते हैं बहुत विषम राज्य है। यहाँ पे समस्याएं जो हैं वो आगे से आगे तैयार मिलती है। आप पूरा साल जो कहें किसान को, आप किसान की बात करें तो जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था कि 1 महीना काम करता है, बाकी समय किसान जो है फ्री रहता है और उसको लेकर काफ़ी आलोचनाएं भी हुई थी। तो आप इसमें ये देखिए कि भाई पहले वो खाद बीज के लिए लाइन में लगता है, फिर फसल बेचने के लिए लाइन में लगता है, फसल खराब होगी तो मुआवजे के लिए लाइन में लगेगा, तो उसका पूरा साल तो ये संघर्षों में निकल जाता है। और इन सबसे बच जाए तो जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की जो बात है तो उसकी लड़ाइयाँ चलती है राजस्थान के अंदर। तो आप ये कहें कि समस्याएं कम नहीं है राजस्थान के अंदर। अब ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से ज़्यादा जो लोगों को राहत दे पाते हैं और उसका जो आप कह सकते हैं एनकैश कर पाते हैं पब्लिक सेंटिमेंट अपने पक्ष में। वो भी है और उसके अलावा मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के वहां से आने के बाद में वो मोमेंटम बना रहे, उसके लिए मुख्यमंत्री को एक मॉनिटरिंग का कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो निरंतर वो वॉच करता रहे जब तक ये कम से कम ये निकाय और पंचायती राज के चुनाव हाथ से ना हो जाए पूरे। नहीं तो वो मुख्यमंत्री का जाना नहीं जाना बेकार हो जाएगा अगर समस्या वैसी रही तो। बिल्कुल, देखिए जो इस सरकार में शुरू से एक जो बातचीत चलती रही है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है और लगातार जो है मंत्री विधायक और इस तरीके की शिकायत करते भी रहे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो मुख्यमंत्री का जाना अच्छी बात है। मुख्यमंत्री अगर कहीं रात बिताते हैं तो लोगों के अंदर एक भरोसा जागता है, लेकिन वो भरोसा कायम रहे ये निर्भर करता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। अब ब्यूरोक्रेसी उनके इस प्रयास को कितना आगे लेकर जाती है ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉनिटरिंग पे निर्भर करेगा। लेकिन अब मेरे ये 2 सवाल आ गए सब। एक सवाल तो मेरा विपक्ष से रिलेटेड है कि विपक्ष जिस तरीके से अनुभव की कमी बताता था मुख्यमंत्री के अंदर, मुख्यमंत्री जिस तरीके से राजस्थान को अब डील करने लगे हैं पिछले 6 महीने से, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री अपना वो अनुभव जो यहाँ पार्टी संगठन का था उनका कई बार के महामंत्री का, और वो अनुभव जो है वो मुख्यमंत्री अब इस्तेमाल लेते नजर आ रहे हैं। पहला तो विपक्ष जो कह रहा था उस पर कोई फर्क पड़ा है क्या? अनुभव अब मुख्यमंत्री का नजर आने लगा है क्या? देखिए 2.5 साल लगभग इस सरकार को हो गए तो अनुभव तो फर्क पड़ता ही है। अनुभव तो आता ही है इंसान के अंदर। इतनी बड़ी पोजीशन अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो पहली बार मंत्री छोड़ के सीधा मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया गया हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो काफ़ी नीचे रहता है इंसान का कि कहीं मुझसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए। तो सदा हुआ जो कदम रखने की बात होती है कि एकदम सदा कदम रख के चलने वाली बात, फिर इंसान को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भाई ठीक है अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ या समझ गया किस तरीके से शासन चलता है। तो वो
धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, तो वो अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस आएगा तो स्टेट के लिए बढ़िया बात है। बढ़िया रहेगा। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किस तरीके की पकड़ नजर आ रही है? 2.5 साल का समय हो चुका कि देखिए अभी ब्यूरोक्रेसी की स्थिति ठीक है, काफ़ी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को समझने लगे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप, हालांकि ये राजस्थान का नेचर है, राजस्थान या देश के दूसरे राज्यों में भी बात करें तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो ऊपर देखती है कि भाई उनकी मंशा क्या है और उसके हिसाब से नीचे काम करती है। तो एक तरीके से सरकार का, आप कह सकते हैं कि सरकार का सिग्नल होता है ब्यूरोक्रेसी को कि भाई आपको नीचे कितना तरजीह देनी है किसी को। तो फिर भी काफ़ी लोग जो है वो परेशान तो नज़र आते ही हैं ब्यूरोक्रेसी से। नजर तो आते ही हैं। देखिए मुख्यमंत्री की आम की जो राजनीति है वो राजस्थान के अंदर नजर तो आने लग गई है। जो लोग भजन लाल शर्मा को प्रदेश के महामंत्री रहे कई बार, वो अनुभव की कमी की बात किया करते थे, अब वो अनुभव की कमी जो है वो कहीं ना कहीं दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि कारण ये है कि वो अपना जितना संगठन का अनुभव था उसका इस्तेमाल अब वो अपने साथ कर रहे हैं, सरकार के साथ में उसका उपयोग कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा की एक बात तो माननी पड़ेगी कि चुनाव, जैसा कि सौरभ भट्ट जी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल तक कंटिन्यू चुनाव में ही रहती है, तो अब जाने कितने चुनाव के अंदर से भजनलाल जी निकल के आए होंगे, और भजनलाल शर्मा अब उसका पूरा अनुभव का जो लाभ है कहीं ना कहीं सरकार भी अब मतलब 5 साल चुनाव में ही नजर जैसी मोशन में चल रही है। बिल्कुल, देखिए अब जून में राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो डिक्लेयर हो चुके, जून खत्म होते ही जुलाई जो है वो पंचायत और निकाय चुनाव के लिए तैयार हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद भी लगातार जो है राजस्थान में कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्टिविटीज चलती रहती है। तो सरकार के लिए अब राहत की बात नहीं है, क्योंकि 2.5 साल निकल गए और सरकार के पास आप मानिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल का वक्त है, और उसके आखिरी साल तो चुनाव में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जो डिलीवर करने का टाइम है सरकार के पास महज 1.5 साल का है, और 1.5 साल में भी ज़्यादातर वक्त जो है सरकार ये जो चुनावी एक्टिविटी है इसमें व्यस्त रहेगी। देखिए सरकार अपनी जगह पे व्यस्त रहेगी, लेकिन राजस्थान के अंदर राजनीति जबरदस्त तरीके से चल रही है, आम की राजनीति चल रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विपक्ष से कम 3 महीने आगे हैं। इस पंचायती राज और निकाय चुनाव में भी प्रचार करने के लिए उनके रथ पहुंच गए। 200 की 200 विधानसभा वो खुद पहुंच गए, 7 डिस्ट्रिक्टों के अंदर रात्रि विश्राम कर लिया, 7 गांव के अंदर लोगों से मुलाकात कर ली, पद यात्राएं कर ली, वहां के लोकल मंदिरों में पहुंच गए, वहां के लोकल भोजन का आनंद ले लिया, वहां लोकल परंपराओं को वहां देख रहे हैं, लोकल परंपराओं का उत्साह मना रहे हैं, लोकल परंपराओं में खुद को जोड़ रहे हैं, और वहां जरूरी जो बातें हैं और जो जरूरी वादे हैं वो भी कर रहे हैं। यानी कि राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं पंचायती राज और निकाय चुनाव मोड में आ चुकी है। गर्मी में इस सीजन में इस विजुअल को सिर्फ और सिर्फ आम का आनंद लेते ना देखिएगा, ये चुनावी आनंद का भी मजा ले रहे हैं। और विपक्ष जब तक जागेगा उस समय तक चुनावी आनंद, चुनावी प्रचार जो है लगभग आधा या आधे से ज्यादा पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा, और वो भी आचार संहिता लगने से पहले। तो साहब जुड़े रहिए, और राजस्थान की राजनीति का क्या आनंद है वो सब आप तक पहुंचाएंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।